नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। साथियों, एक बार पुनः आपके साथ वीडियो पे, एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि देश भर में सहारा और सहारा पीड़ितों के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार अपनी बात रख रहा है। मैं विगत कई महीनों से आप लोगों के बीच में विभिन्न प्रदेशों से होकर गुजरा हूं। देश के हालात बहुत बदतर हैं। खास तौर पे सहारा पीड़ित और सहारा जमाकर्ताओं के बीच में एक द्वंद्व सी स्थिति है और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। सहारा पीड़ित जमाकर्ता अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं, कार्यकर्ता उहापोह की स्थिति में फंसा हुआ है। इधर जाएं कि उधर जाएं, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। वो चाह तो रहे हैं कि निवेशकों का पैसा वापस मिले, लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि हम सहारा के प्रबंधन तंत्र से सीधे ना टकराएं। दो में से एक रास्ते विकल्प के रूप में उनको चुनना ही पड़ेगा। या तो वो सहारा के साथ खड़े हो जाएं और पब्लिक जिनका पैसा लगा है वो आपके सामने आमने सामने से इस पूरे महासमर की तैयारी कर ले, या फिर आप सभी लोगों को, कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को एक साथ एक मंच पे खड़ा होकर भारत की सरकार सहित विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं प्रदेशीय, उन लोगों से सरकारों के ऊपर दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। मैं लगातार अपने कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत कम साथियों का, खास तौर पे 10% से ज़्यादा नहीं है पूरे भारत में, जो आंदोलन की कड़ी से जुड़ रहे हैं, और बाकी 100% जमाकर्ताओं के मन में आक्रोश भर रहा है। और उसका खामियाजा कहीं इस देश के में 12 लाख कार्यकर्ताओं के ऊपर ना हो जाए, उसका खामियाजा भी उनको ना भुगतना पड़े। उनकी शारीरिक और सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की छवि को धक्का लगे। इस नाते मेरा करबद्ध निवेदन है कार्यकर्ताओं से कि अभी समय है और संभलिए। इस नाते भी कि सुब्रत राय पूरी सुनियोजित साजिश करके इस देश से पलायन करने की स्थिति में है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं इस नाते भी कि आप 10 साल से लगातार चले जा रहे हैं। 10 साल से कंपनी ने जो कहा उसको आपने पास आउट किया अपने जमाकर्ताओं के पास। कंपनी ने कहा कि कल पैसा मिल जाएगा, आपने अपने जमाकर्ताओं से कहा कल पैसा मिलेगा। कंपनी ने कहा कि आपको 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, तो कंपनी को आप लोगों ने जमाकर्ताओं को 1 महीने की पास आउट किया कि 1 महीने बाद पैसा मिलेगा। लगातार कंपनी 10 साल से ये कहती हुई चली आ रही है कि आपको पैसा मिलेगा, वही बात आप पास आउट कर रहे हैं। 1 बार झूठ बोलना, 2 बार झूठ बोलना, 3 बार झूठ बोलना, आपको स्वयं इस बात को, आप पढ़े लिखे और शिक्षित परिवार से भी बहुत सारे लोग एजेंट साथी आते हैं, उनको इस बात को समझ जाना चाहिए था कि कंपनी हमसे लगातार झूठ बोल रही है और उसकी कुछ साजिश चल रही है। वो बार बार हम लोगों को सेबी और सहारा के बीच में जो डाइवर्जन करा रही है, वो सहारा की कूटरचित साजिश है। आप इसको गंभीरता से समझ नहीं पा रहे हैं। सेबी का कोई रोल नहीं है, और हम लोगों ने भी एक प्लान बनाया है कि 10 साल से लगातार सेबी और सहारा के बीच में उलझा के इस मुद्दे को डाइवर्जन कराने की कोशिश बार बार की जा रही है सहारा की तरफ से। तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भी एक मन बनाया है कि आने वाले मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हम सब लोग सहारा और सेबी के इस मामले में, सेबी की जो नवनियुक्त जो है चेयरपर्सन हुई हैं, उनसे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और वहीं से उनसे कोशिश करेगा कि अपने तमाम साथियों के साथ कि वो पूरी तरह से लाइव होके इस देश को वर्तमान में जो उनके हालात हैं, कंडीशन है और परिस्थितियां हैं, जिस आधार पर सहारा और सुब्रत राय एक दूसरे साजिश के तहत उनके पैसे और सहारा के निवेशकों को पैसे को डंप करना चाहते हैं, उनको सहारा के जो जमाकर्ता साथी हैं उनको समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसका पर्दाफाश करने का काम भी करेंगे। हम वहां चलेंगे और चेयरपर्सन से इस बात को पूछें कि आखिर मामला क्या है। मामला क्या पूरे हिंदुस्तान में सहारा के जितनी भी कंपनियां हैं उन सब पे ऊपर एम्बार्गो लगा है, और वो उस विधिक प्रणाली में वो सब आते हैं उनकी 2 कंपनियों के बाद, या मात्र 2 कंपनियों पे है, बाकी किसी के लेन देन पे कोई रोक नहीं लगा हुआ है। इसको मैं और हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग
जा रहे हैं। और चाहे वो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग जो है चाहे वो अब मार्च का लास्ट वीक हो या फिर अप्रैल की पहली और दूसरी सप्ताह हो, इसी में हम दोनों लोग जाएंगे और वहीं से दिल्ली मुख्यालय से जो सेबी का मुख्यालय है उनकी चेयरपर्सन से, चूंकि वो नियुक्त चेयरपर्सन है और हो सकता है कि ये पूरी गंभीर मामले की पूरी तरह से पटाक्षेप करती नजर आए वो, और हम लोग उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और मिलकर अपनी बात रखेंगे देश भर के करोड़ों निवेशकों की और देश भर के 12 लाख से ज़्यादा जमाकर्ताओं की पीड़ा को भी उनके बीच में रखने का काम करेंगे। लेकिन इसके पहले इस बात को मैं बहुत गंभीरता के साथ बता रहा हूँ कि अभी आपने लोगों ने देखा कि एक चर्चा आई थी कि सुब्रत राय को ब्रेन इंजरी हुई है और ब्रेन इंजरी में उनका इलाज हुआ है और वो उनका सफल इलाज करने का जो एक खबर आई, वो खबर सहारा की वास्तविक घटना से कोई सरोकार नहीं दिखता है, ऐसा अंदेशा है। क्योंकि सुब्रत राय पूरी टीम सुनियोजित तरीके से सरकार को भी और देश की आवाम को भी मूर्ख बनाने का काम कर रही है और दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। इसी क्रम में कहीं ऐसा तो नहीं कि सुब्रत राय जो है ब्रेन इंजरी की बात जो कर रहे हैं वो ब्रेन इंजरी की आड़ में इस देश से सरकार को प्रभाव में लेके इस देश को छोड़ के अन्यत्र देश जहां उनके पूरे परिवार के लोग रहते हैं वहां भागने की फिराक में है। अगर ये हुआ तो निश्चित इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे संसाधनों को उन्होंने यूज करके देश में 7 साल पैरोल पाई है। 7 साल पैरोल करने वाला हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति सुब्रत राय है। उसके पहले ना कोई आज तक पैरोल पाने वाला इस तरह का व्यक्ति कोई नहीं हुआ। अपने पैसे जो सहारा में पीड़ित जमाकर्ताओं का जो पैसा लगा हुआ उस पैसे का दुरुपयोग करके सुब्रत राय विभिन्न जिले भर देश भर के विभिन्न जिलों और विभिन्न सेक्टरों में बैठे अपने पैसे के रसूख के आधार पर हमारी जो मांग है उस मांग को दबाने का प्रयास करते हैं और प्रशासनिक अमलों में एक उस पैसे का दुरुपयोग इस्तेमाल करते हुए प्रभाव में लेते हुए उस मुकदमे को जहां भी हमारे निवेशक साथी और हमारे कार्यकर्ता जो FIR लॉन्च कराने जाते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके इस मामले को डाइवर्जन कर दिया जाता है। अभी हमारे पास महाराष्ट्र भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया था, तो वहाँ के कप्तान ने प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनने से इनकार किया और उन्होंने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिना तथ्य जाने ही ये बात कह देना कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम आपके मुकदमे दर्ज नहीं कर सकते हैं, तो वो कप्तान साहब को कौन बताए कि पूरे हिंदुस्तान में 3000 से ज़्यादा FIR लॉन्च हुए हैं गंभीर मामलों में और कई गैर जमानती वारंट हुए हैं। इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कंडम आप कोर्ट को करें, क्यों कंडम आप कोर्ट हो जाएगा अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कोई बात कर दी। तो देश में 3000 जो FIR लॉन्च हुए हैं और कई गैर जमानती वारंट कटे हुए हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है। उन्हीं के जनपद में वही ऐसे कप्तान है पूरे देश के जिनके FIR लॉन्च करने से माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। तो एक देश में तो संविधान एक, देश एक, कानून एक, तो गरीबों के लिए कानून अलग और अमीरों के लिए कानून अलग कैसे हो जाता है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि इस पे जो अमीर लोग बैठे होते हैं, जो दूसरे का धन हड़प लेते हैं, दूसरे की व्यवस्थाओं से अपने आप को राजा और अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं, वो कैसे पूरी कानून व्यवस्था को भी खरीदने का काम करते हैं। तो कानून व्यवस्था को तो सरेआम खरीदने का काम वो प्रशासनिक अमलों को के सहित अभी तक जो सूचना आई है, बहुत सारी चर्चा आप जानते ही हैं कि इस देश में जो भी सरकारें आती हैं बनती बिगड़ती हैं, उसमें उद्योगपतियों का कितना भूमिका होता है और उस उद्योगपतियों में एक बड़े उद्योगपति के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बराबर चंदा देने का काम सुब्रत राय एंड कंपनी करती है। और सुब्रत राय एंड कंपनी अब भी कर रही है कि उस पैसे का, जिस पैसे को जरूरत है देश के गरीब परिवार के लोगों को, उस पैसे को सरकारों को डोनेशन देके अपने आप को सुरक्षित महसूस करा रही है और उसकी पूरी स्ट्रेटजी तैयार करा रही है। नहीं तो एक देश में देश के प्रधानमंत्री चुप, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के मुंह सिले हुए हैं, देश की कानून व्यवस्था में प्रशासनिक अमले को पुलिस कप्तान से लेके DGP तक के लोगों को में कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। और बड़ी बात है, बड़ी अजीब विडंबना है कि इस देश में हम न्यायिक प्रणाली की बात करते हैं, न्यायिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक में लोग भी इस बात को गंभीरता के साथ, जो सम्मानित जुडिशरी है वो जुडिशरी उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि करोड़ों निवेशक सड़कों पे हैं और वो पैसे की मांग कर रहे हैं और कानूनी धाराओं के अंतर्गत निरुद्ध होने के बाद भी सुब्रत राय और उसकी टीम के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ये कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ रहा है।
और मैं तो बात करता हूं कि देश के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता, पत्रकार जो होता है चौथे स्तंभ का एक सीढ़ी होता है, एक पिलर होता है, लेकिन ये चौथा स्तंभ जो हमारी जो है वो आज एकदम मूक दर्शक बन के बैठा है। बड़े ये इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के बड़े मीडिया तंत्र के लोग, जो बड़े संस्थान हैं मीडिया के, वो और छोटे संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया कोई भी हो जाए, उन सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैसे के बदौलत सुब्रत राय ने मुंह बंद कर दिया है। और वो लगातार विज्ञापनों के प्रभाव में आके वो देश की गरीब आवाम के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जब देश का गरीब कहीं किसी स्तर से फंस जाता है, कहीं उसको न्याय नहीं मिल पाता है, तो लोग भाग के अखबार के पास चले जाते हैं, लोग भाग के पत्रकार के पास चले जाते हैं, और उनसे उम्मीद होती है कि इस देश के चौथे स्तंभ हमारी मदद करेंगे और लोकतंत्र प्रणाली में इन सभी को आईना दिखाने का काम करेंगे, और उनके ऊपर दबाव बनाते हैं ताकि गरीब निवेशकों का पैसा और गरीबों को न्याय मिल पाए। लेकिन ये चौथा स्तंभ जो है, ये चौथा स्तंभ जो मीडिया कहलाती है, वो मीडिया भी आज देश के आवाम का पैसा नहीं दिलाने में सुब्रत राय के साथ खड़ी है। ये लोकतंत्रीय प्रणाली के लिए बहुत शुभ संदेश नहीं है। हम विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं, किसानों के आंदोलन गुजरे, बहुत सारे जेपी आंदोलन गुजर के हमारे देश से चला गया। जब जब देश में लोगों ने अत्याचार किया, सरकारों ने अत्याचार किया है, तो लोग क्रांति के साथ सड़कों पे उतर आए हैं। और अभी अन्ना आंदोलन गुजरते हुए गुजरा है, देश की सरकार को इसी जनता ने और देश की सरकार ने उसी आंदोलन ने बदल दिया था। अभी हमारे बीच में किसानों का आंदोलन गुजरा है कि देश की सरकार को नतमस्तक करने का काम कर दिया है, और हम उसकी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लोकतंत्र में आज अपनी बात रखने का अधिकार सबको, अपने पैसे की, अपने सिस्टम की, अपने न्याय की मांग करने का अधिकार सारे लोगों को है। लेकिन इस देश में संवैधानिक रूप से और जिम्मेदार लोग हमारे गरीब निवेशकों के पैसे की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा। लाखों लोग मर रहे हैं, कहीं किसी की शादी टूट रही है, तो कहीं किसी की किडनी खराब हो रही है, दवा के नाते मर जा रहे हैं। कहीं कोई लोग अपने सपनों के महल के लिए, घर बनवाने और अपने परिवार के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था के लिए वो पैसा रखे हुए थे। निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, निवेशक तिल तिल मर रहे हैं, आक्रोश में भी हैं, और बहुतों की जानें चली गई हैं। आज देश में जो 12 लाख कार्यकर्ता थे, वो लोग अपनी गलतियों के शिकार हो रहे हैं और उनको आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने 2000 रुपये से लेकर इस देश में बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जिसका देन सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता था, जिसने अपनी अथक मेहनत करके इस देश में सिर्फ दुनिया भर में सहारा के सुब्रत राय का नाम बड़ा किया था। लेकिन आज वो 12 लाख कार्यकर्ताओं को भी सहारा सुब्रत राय ने एकदम शेर के लिए बीच में छोड़ दिया है। जनता शेर होती है, और कब बकरी की तरह खा जाए इसका कोई समय नहीं है। क्रांति जब फैलती है, आग जब फैलती है, और कब बड़ा रूप ले लेता है, इसका सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं कि विभिन्न क्रांतियां पैदा हुई है, देखते देखते ये क्रांति में बदल गई है और सरकारें बदल गई हैं। तो जनता भी सुब्रत राय के खिलाफ और सुब्रत राय के इस अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। गांव, गली, क्षेत्र, मोहल्ले, देश के किसी कोने में ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन अपना रफ्तार ना पकड़ रहा हो। कहीं देश में हालात ये ना हो जाए कि देश में लोग कार्यकर्ताओं, जमाकर्ताओं को खोजते नजर आना शुरू कर दें, तो निश्चित तौर पे यहाँ लाइन आर्डर बिगड़ने का काम होगा, और निश्चित तौर पे ये कानूनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता। हम देश की सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि ये माहौल क्रिएट ना होने पाए। प्रशासनिक अमलों से भी मेरा करबद्ध निवेदन है, और मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मैं इस बात को करबद्ध निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जब जब इतिहास बदलने का काम आया है, जब जब अत्याचार लोगों के ऊपर ज़्यादा बढ़ा है, तो चौथे स्तंभ ने अपनी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। सोइए मत, न्याय आपसे उम्मीद ज़्यादा आपसे ही है। सरकारों से लोग उम्मीद पालते तो हैं, लेकिन सरकारें खरी नहीं उतरती, लेकिन उनको आईना दिखाने का काम ये मीडिया और मीडिया के प्रबंधन तंत्र करते हैं। फिर ऐसा कोई आएगा, फिर इसी तरह कोई देश उठ के चला जाएगा। बहुत सारी चिटफंड कंपनियां हैं जो देश में गरीबों को पैसा निवेश करवाती हैं और उसको पैसा लेके भाग जाती हैं। सहारा के ऊपर किसी का विश्वास नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां सहारा के भी करेगी, लेकिन ऐसे वर्तमान हालात दिखाई दे रहे हैं कि सहारा सुब्रत राय के पास पैसा रहने के बावजूद कई मिलियन ट्रिलियन डॉलर आज भी है, उसका व्यवसाय बंद है, फिर भी उसका जो पैसा रखा हुआ है, जो पैसा उसके एक्सेस में जमा है, उससे इतना ग्रोथ करती है कि वो बिना व्यवसाय किए भी अपना टर्नओवर
पहले की भाव सुरक्षित रख रही है। तो पैसा तो उनके पास है, गरीबों का पैसा दिलवाने में मदद किया जाए और आंदोलन को किसी स्तर पे कम नहीं करना। हमारे जो जागरूक नौजवान साथी हैं, जो हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, उनका हौसला कम नहीं होना चाहिए। वो आप जानिए कि आप लड़ रहे हैं तो देश के प्रबंधन तंत्र की नींदें हराम है और वो सोचने पे लगातार अपने अपने कई कार्यस्थानियों से वो प्लानिंग सेटअप कर रहे हैं कि किस तरह से हम इनको मात दें। हम सहमात के खेल में लगे हुए हैं। सरकार भी इस बात को नोटिस कर रही है, लेकिन नोटिस तब बड़ी होगी जब देश की आवाम सड़कों पर उतर आएगी। सड़कों पर उतर के अपने न्याय के अधिकार की मांग करना ये लोकतंत्रीय प्रणाली का हिस्सा है। सरकारों से और उनकी कुर्सियों से और उनकी दमनकारी नीतियों से हमको डरना नहीं होगा। हमने इतिहास रचा है कि जब जब ब्रिटानिया हुकूमतों ने देश के लोगों के ऊपर अपनी टापों को दौड़ाया था, अपने घोड़ों को दौड़ाया था, तभी हमारे देश के वो नौजवान साथी, हमारे देश के लोग उस ब्रिटानिया हुकूमत से भी नहीं डरे थे और उनसे दो दो हाथ किया था और देश को आज़ादी दिलाई थी। ये दूसरी आज़ादी आर्थिक आज़ादी है, अपने पैसे पाने की आज़ादी है। आपको ही निकलना होगा, कोई दूसरा नहीं निकलेगा। निकलिए और अपने पैसे के लिए लड़िए। फिर लगातार मैं आप लोगों को आंदोलित कर रहा हूँ, लगातार मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। हमारे टीम के साथी लगातार लगे हुए हैं पूरे देश में एक आंदोलन बड़ा खड़ा करने के लिए। आइए संगठन से जुड़ा जाए और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करने के साथ इस देश की सरकारी चुनाव खत्म हो गए हैं, ये अपनी गुड़ागड़ित राजनीति करेंगे, लेकिन देश से हमको इन लोगों से लड़के अपना पैसा कैसे वापस लेना है, इसके लिए हम आप सबको निकलना होगा। निकलिए और अपने पैसे वापसी के लिए पुनः प्रयास करिए ताकि आपके घर में खुशहालियाँ आएँ। होली का समय आ रहा है, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियों भरा होली आए, इसके लिए आपका पैसा आपके घर में आए। नमस्कार, जय हिंद। फिर किसी दिन अगली वीडियो में। नमस्कार।